हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का ये पहला अध्याय है। बीटीबीसी का, बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है बुक, उसका। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है, पहला अध्याय है। आपको कहा भी गया है बिहार बोर्ड के जो भी बुक हैं उसका आप अध्ययन करेंगे। अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको यहाँ से अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे तो बिहार सरकार के द्वारा जो भी बुक चलाया जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके द्वारा जो भी आप बुक पढ़ेंगे, जो भी बोर्ड में आपको बुक पढ़ने को मिलता है, उसके कुछ कुछ बिहार के आपको जानकारी बहुत ज़्यादा आपको दी गई है उसके बुक में। तो चलिए हम उसी के साथ उसी सिलसिलेवार तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं, हर सेक्टर को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। हम जो है पहला अध्याय पढ़ेंगे साइंस का। साइंस का हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी का आप अध्ययन कर सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। और यहाँ पर हम जो है अब जो है बीटीबीसी का साइंस है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। लिखा गया है कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार भोजन खाते हैं तथा भोजन में कौन कौन से स्रोत हैं। ये आपको याद रखना है कि ये सिंपल चैप्टर लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है प्रोटीन किसमें है, वसा किसमें है, जड़ खाते हैं, फल खाते हैं, क्या खाते हैं आप ये बताइए। तो इसमें आप फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर भले हल्का लग रहा है, लेकिन ये है आपकी समझ आधारित। थोड़ा समझिएगा तो हल्का लगेगा, अगर नहीं समझिएगा तो भारी लगेगा। तो चलिए हम समझ के साथ पढ़ेंगे। पहला क्रियाकलाप, विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप एक है, आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 तहत यथासंभव अपने सभी दोस्तों के साथ द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। देखिए अपने दोस्तों के द्वारा और आपने क्या क्या खाया है यहाँ पर आप बता सकते हैं। आपने जो है आज क्या क्या खाया है आप बताइएगा। चावल दाल, रोटी सब्जी में आप क्या खाए, पालक खाए, आप खाए भिंडी खाए, कद्दू खाए। ये सब जो है अपने दोस्तों के नाम लिखकर यहाँ पर नाम लिखेंगे और क्या खाए हैं वो बता सकते हैं। देखिए अपने भोजन में हम जो है अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ कैसे कहते हैं, जो अनेक प्रकार के आप जो चीज़ें खाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। और खाने के ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए भारत में जो है यहाँ पर लिखा गया है कि भात के बारे में सोचें, भात में जो है कैसे बनता है। तो हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। आपको याद है, आप अगर खाना बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि सब्ज़ी बनाने के लिए कितनी चीज़ों का ज़रूरत होता है, लेकिन चावल बनाने के लिए क्या आपको ज़रूरी चाहिए, तो सिर्फ पानी और एक कच्चा चावल चाहिए। और वहीं पर अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तेल भी चाहिए, ऊपर से आपको सब्ज़ी जो है कच्चा सब्ज़ी भी चाहिए। क्रियाकलाप दूसरा हम देखेंगे, इसमें है जो सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनमें जो है इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम आप लिख सकते हैं और तालिका में यहाँ पर आप सूची जो है वो बना सकते हैं। देखिए जैसे व्यंजन, रोटी चपाती, क्या इसकी कच्ची सामग्री, तो आटा, नमक और जल। और दाल में आपको क्या चाहिए, तो कच्ची दाल, नमक, जल, तेल या घी या हल्दी, मसाले। अगर आप जो है पाव रोटी बना रहे हैं तो मैदा, पानी और यहाँ पर चाहिए। और अगर आप कुछ चहट-पहट पनीर बनाने की सोच रहे हैं तो कच्चा जो है पनीर चाहिए, और उसमें मसाला चाहिए, नमक चाहिए। ये सारे चीज़ आप जो है कच्ची सामग्री में लाते हैं। देखिए हमने क्या देखा और कक्षा में चर्चा कीजिए। और हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ पदार्थ के उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत
कौन कौन से हैं। सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यहाँ जो है ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है, आपने धान और गेहूं के खेतों के बारे में जो है देखा होगा, पौधों की क्यारियों को देखा होगा। इनमें जो है हमें इन्हीं से हमको अनाज उपलब्ध होता है, इन्हीं से हम अनाज प्राप्त करते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थों के जो हैं, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जो है ये सारे जो हैं जंतु से मिलते हैं। जो हमें पौधों से मिलते हैं वो गेहूँ हो गया, धान हो गया। जो हमें जंतु से मिलते हैं, अंडा, दूध हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गई, सारे जो हैं जंतु से प्राप्त हमें होते हैं। हमें नमक कहाँ से मिलते हैं ये हमें पता लगाना है। तो समुद्र के किनारों में आप जानते हैं कि नमक का स्रोत होता है। तो आइए इन सारे जो हैं जो यहाँ पर उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में यहाँ पर सूची बनाएंगे और यहाँ पर रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करेंगे। देखिए, खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हुए हैं उनके स्रोत यहाँ पर हैं। जैसे लिट्टी है, लिट्टी किससे बनता है, तो कच्ची सामग्री आपको है आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी। और स्रोत क्या है, तो गेहूँ, पौधा। लिट्टी में गेहूँ स्रोत, पौधा में स्रोत क्या है, तो पौधा। और यहाँ पर हम देखेंगे मुर्गा है तो चिकन मुर्गा जंतु, और ये है चिकन मुर्गा। जो मसाला, घी, नमक, प्याज, चल, और ये क्या है, जंतु। यह मुर्गा, ये है जंतु। क्या है, पौधे या जंतु, तो ये है जंतु। खीर देखेंगे तो खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, और यह चावल, घी, चीनी चाहिए, और आपको ये किससे मिलेगा, तो जंतु से मिलेगा। और जो है धान किससे मिलेगा, तो ये चावल जो है, चावल से आपको क्या मिलता है, धान मिलता है, जो कि पौधा है। देखिए, यहाँ पर क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप से स्पष्ट क्या होता है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। किसके, तो पौधे जो हैं अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें क्या मिलता है, तो खाद्य पदार्थ के रूप में दूध, मांस, अंडे, ये सारे जो है जंतु उत्पादन है। जंतु उत्पादन और पौधे के उत्पादन आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपको पौधे से कौन मिले हैं, पौधे से आपको अन्न मिल रहा है, जो चावल है, गेहूँ है, ये पौधे से मिलता है। जंतु से क्या मिलता है, दूध, मांस, अंडे, ये सारे कितने हैं, जंतु के उत्पादन है। पौधे के उत्पादन, जंतु के उत्पादन, आपको अंतर करना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, पनीर, घी, दही उपयोग जो है संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। खुद जो है कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। किसे होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो होता है नमक, वो खनिज स्रोत से प्राप्त होता है। देखिए, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। हम देखिए, पहले यहाँ पर लिखा गया है कि पौधे हमारे भोजन का क्या है, एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। कुछ जो है पौधों के फलों का उपयोग जो है हम खाने के रूप में करते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना, किसी का फूल, ये सारे जो हम किसी के खाने के रूप में करते हैं। याद रखेंगे, किसी का फूल खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं, किसी की तना खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं। ये जो है पौधे हमारे लिए क्या है, भोजन का एक मुख्य स्रोत है, और इसका हम इन सारे भागों का उपयोग खाने में करते हैं। तो कोई यहाँ पर है कि पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या वचका खाया जाता है। क्या है, तो पोई के पत्ते और अगस्त के फूल का तरुआ या वचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, किसके कौन से भाग खाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको। बहुत जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से यहाँ पर एक स्रोत का है। एक स्रोत से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, देखिए, 2 जो है भाग किसका खाया जाता है, जो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसके 2 से ज़्यादा भाग खाए जाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा भाग खाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जिसमें सरसों के बीज जो है हमें तेल से
इसमें जो है सरसों के बीज जो होते हैं उससे हमें तेल प्राप्त होता है, और इसकी जो पत्ती जो होती है उसका हम किस में उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम साग बनाने में करते हैं। एक भाग तो हो गया सरसों का बीज, एक भाग क्या हो गया उसका पत्ती जिसका हम साग बनाकर, और एक भाग जो है बीज जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। दो भाग हो गया। इससे जो है आप याद कर सकते हैं कि सरसों का नाम आपसे बार बार पूछा जाता है। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनका उपयोग जो है दो से अधिक भागों का हम खाने में करते हैं, तो कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा सरसों। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में जानते हैं जिनके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? आगे हम पढ़ेंगे। लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है, सूची में खाद्य पदार्थों की उन पदार्थों को छांटिए जो मुख्य स्रोत हैं, और ये पौधे किन भागों से, इनका जो है उपयोग किन भागों से प्राप्त करते हैं, आप पौधों के किन भागों से प्राप्त करते हैं, और इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों का तालिका में अंकित करिए। देखिए पौधे के भाग, और यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ में साग है, सलाद है, तेल है। पौधे का नाम आप देख सकते हैं, चना, सरसों, पालक, बथुआ, ये सारे जो हैं। और इसका भाग हम क्या खाते हैं, तो तना एवं पत्ती। तना एवं पत्ती किसका, तो साग का हम तना दो से अधिक भाग देख रहे हैं, खा रहे हैं। सलाद में खीरा, टमाटर, मूली, गाजर का उपयोग करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, खीरा और टमाटर क्या है, फल है। और जड़ कौन है, तो जड़ है मूली और गाजर। आपसे पूछा जाता है कि जड़ का उपयोग खाने में किसका किया जाता है, तो जड़ में आपको दे देगा मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, और आपको मूंगफली दे देगा। तो आप क्या बताइएगा, दो इसमें है मूली और गाजर। मूली और गाजर जो है जड़ के उपयोग हम करते हैं खाने के लिए, जड़ का उपयोग हम करते हैं, इसका जड़ ही हम खाते हैं। किसका, तो मूली और गाजर का। एक आपको हम बात बताते हैं, ये जो डायरेक्ट जो जा रहा है धरती में, जो तिकोना आपको दिख रहा है, ये इसको हम जड़ बोलते हैं। ये आपको जो जैसे देखते होंगे कि आपको दिख रहा होगा जड़ में आपको मूली जो दिखता है, मूली का आकार बताइएगा। मूली का आकार जो है ऐसे है, तो मूली का आकार सीधा देख रहे हैं, तिकोना सीधा कोण बनाकर जा रहा है। तो कोण बनाकर जो जाता है जमीन के अंदर, वो क्या होता है, जड़ होता है। इसी में आप जो है फल का देख रहे हैं, तो फल गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है। तना और पत्ती को आप तो जानते ही हैं। यहाँ पर तेल है, तेल का हम देखते हैं तो मूंगफली से भी तेल निकालते हैं, सरसों से भी, सोयाबीन से, इत्यादि बहुत सारे, नारियल का भी तेल होता है। तो ये सारे क्या है, बीज हैं। क्या है, ये बीज हैं। यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कहता है कि आप अनजान में जो है सोच समझकर कोई भी अगर पौधे का आप सेवन कर रहे हैं तो सोच समझकर करेंगे। कुछ जो पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, विषैले होते हैं। क्रियाकलाप 5 है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए और एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए, पूरी तरह से उसको आप निकाल देंगे, और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ, तो क्या है वो? तो बीज अंकुरित हो गई। जो छोटी सी संरचना व्हाइट आपको दिखती है, वो क्या है? बीज अंकुरण का ये प्रतीक है। इस छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहते हैं। क्या है ये? छोटी सफ़ेद संरचना जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको अंकुरित बीज है। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। इसे उबाले भी जा सकते हैं, और इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार भी किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है, यह कैसे बनता है? क्या आपको कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यहाँ जो है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठा रस जो है एकत्र करती है। जहाँ पर मधुमक्खी भिनभिनाती आपको नजर आती है, मधुमक्खी क्या करती है? मकरंद मतलब मीठा रस एकत्रित वो करती है, इसे अपने छत्ते में जाकर जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं? उसके फूल और मकरंद जो हैं वर्ष में कुछ ही समय में के लिए उपलब्ध, अक्टूबर से दिसंबर तक जो महीना है उसमें जो है ये मिलता है आपको। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बनाता। क्या करता है मधुमक्खी? तो मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचा देता है और शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं
नहीं होता है और इसमें जो है फफूंद बैक्टीरिया नहीं लगता है और यह खराब भी नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है और ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का जो है शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते को आप देख सकते हैं। देखिए जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने घर में ऐसा जो है पालतू जानवर देखा है, पालतू पशु देखा है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, ये आप अपने आसपास देख सकते हैं। और इसमें जो है फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी, जो कि पालतू जो जानवर होते हैं वो क्या खाना खाते हैं, क्या जंतु खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, कीट, ये छिपकली या छोटे कीट को खाते हुए देखा है। क्रियाकलाप 6 है कि अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। इनमें जो है उसमें जो कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन लिखे गए हैं, ताकि तालिका में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहता है। देखिए गाय, गाय जो है घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, चूहा, दूध। कुत्ता रोटी, मांस। कौवा, कौवा भी मांस खाता है और जो है और क्या खाता है, तो और ये अनाज भी और ये रोटी भी। गौरैया, गौरैया जो है अनाज खाती है। शेर मांसाहारी होता है, ये जो है क्या खाता है, जंतु, छोटे जंतु को खाता है। छिपकली, छिपकली भी कीट मकोड़े को खाता है। तिलचट्टा भी जो है छोटे छोटे कीड़े को खाता है। मनुष्य, मनुष्य जो है सर्वाहारी होता है, जो कि जंतु और पेड़ पौधे, पत्तियां और जो है फल, ये सारे खाते हैं। चूहा, चूहा जो है आपको अनाज भी खाता है और जो है चूहा क्या होता है, शाकाहारी होता है, अनाज खाता है। बंदर, बंदर जो है आपको फल, फूल इत्यादि खाते हैं। क्रियाकलाप 7 देखेंगे तो क्रियाकलाप 7 में उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में करते हैं। ऐसे जंतु को हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि बंदर हो गया, बंदर क्या है, शाकाहारी है। जैसे कि आपको कबूतर हो गया, क्या है, ये शाकाहारी हो गया। ये पंछी हैं जो कबूतर हो गए, ये शाकाहारी हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेता है वो मांसाहारी। वो कौन हो गया, वो आपको हो गया शेर, बाघ, सिंह, ये मतलब सिंह, बाघ, चिता, ये सारे क्या हैं, मांसाहारी हैं। तेंदुआ, ये सारे मांसाहारी हैं। आप ऐसे कुछ जंतुओं के नाम बताएंगे जिनका भोजन जो है पौधों और जंतु दोनों ही होते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। वो कौन है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, ये सारे क्या हैं, सर्वाहारी हो गए। तो हमने अलग अलग इसमें जो है किया। अब 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में यहाँ पर बांटने के लिए कहता है। कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी, आपको हमने बता दिया है। आगे है शाकाहारी, और यहाँ पर गाय है, क्या है, शाकाहारी है। मांसाहारी भोजन करते हुए आपको सिंह दिखाए गए हैं, शेर को। क्या मनुष्य, देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है। तो तिलचट्टा और मनुष्य दोनों सर्वाहारी है। आपको एक घर में जो है तिलचट्टा मिल जाता होगा। मनुष्य तो आप जानते हैं कि सर्वाहारी है, तो ये क्या है, सर्वाहारी, और मनुष्य भी सर्वाहारी। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतुओं और उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं, तो पौधे अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियां में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां एवं अन्न जो है हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस पौधे को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है, जो भोजन जो बनता है पौधे का, हरे भागों में जो भोजन का निर्माण होता है एक जटिल प्रक्रिया के कारण होता है। पौधे के पत्तियों एवं जो है अन्य हरे भागों में जो है भोजन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया थोड़ा जटिल है और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आगे की कक्षाओं में इसकी अवधारणाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पौधे में क्या होते हैं, हरे रंग के पदार्थ होते हैं। इसकी सहायता से जो है जल की सहायता से और रोशनी की सहायता से वह भोजन का निर्माण करता है। जो सूर्य की रोशनी और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि हम भोजन कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द जो इंग्लिश में दिए गए हैं, अंकुरित बीज हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं और सर्वाहारी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ, देखिए अंकुरित बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जर्मिनेटेड सीड। शाकाहारी को क्या बोलते हैं, हर्बिवेरियस।
मांसाहारी को कॉर्निवेरियस और सर्वाहारी को ओमनिवेरियस। तो वेरस बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे हमने क्या सीखा इसमें। तो मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत जो हैं पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, और जो केवल जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को कहते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो आप बताएंगे। और यहाँ पर जो है एक कॉलम है उसको हम मिला देते हैं। देखिए शाकाहारी, शाकाहारी कौन है, तो पादप एवं उत्पाद खाने वाले। शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी। दूध, अंडा एवं मांस क्या है, तो जंतु उत्पाद। शहद क्या है, तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त जो है होता है। यहाँ पर है हमें शक्कर से प्राप्त क्या मिलता है, तो हमें शक्कर से प्राप्त यहाँ पर दिया गया है गन्ना जो हमें शक्कर कहाँ से मिलता है, तो गन्ना से। बंदर क्या है, तो बंदर शाकाहारी है। भोजन से हमें डैश मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है, तो सर्वाहारी है। तो इस प्रकार आपका हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाए गए थे, यहाँ पर हमने इसको बता दिया। यहाँ पर कुछ और रिक्त स्थान उसको भी देख लेते हैं। बाघ डैश है क्योंकि वह मांस खाता है, तो बाघ क्या है, मांसाहारी है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या खाते हैं, तो इसे शाकाहारी कहते हैं। और तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो ये जो है पादप उत्पाद खाता है। जो डैश हम पीते हैं, जो हमें गाय भैंस बकरी से मिलता है, तो दूध हम पीते हैं। तो आपको हमने यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी करवाया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।